हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का साइंस का लेसन नंबर 2 अमल, अक्षर एवं लवण, जिसका ये पार्ट 3rd है। इसके पहले 2 वीडियोस मैं आपको करवा चुकी हूँ, पहले 2 पार्ट करवा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसे देख लीजिएगा। एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियोस। पिछली वीडियोस में हमने किया था अमल, अक्षर एवं लवण क्या होते हैं, उनकी भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, उनकी भौतिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं। आज हम करेंगे कि हमारे अमल, अक्षर एवं लवण जलीय विलयन में कैसा प्रदर्शन करते हैं। जलीय विलयन के अंदर मतलब पानी के अंदर किस तरह से वो घुलनशील होते हैं। अमल जो होते हैं वो जल के अंदर H पॉजिटिव आयंस उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर आप किसी भी अमल को पानी के अंदर घोलते हो तो वह हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन बनाने के साथ साथ जो ऋणात्मक आयन है उसको बाहर की तरफ निकाल देता है। जो आपका ये फॉर्मूला है H3O, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला है। उसके बाद अक्षारक जो होते हैं इससे बिल्कुल ऑपोजिट काम करेंगे। अक्षारक क्या करेंगे, अगर ये पॉजिटिव आयंस दे रहा था तो ये क्या करता है, नेगेटिव आयन आपको देता है। नेगेटिव आयन मतलब अक्षारक जल में OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करेगा। जैसे NaOH है, अगर हम उसको पानी के अंदर घोलते हैं तो वो क्या प्रोवाइड करवाता है आपको, Na पॉजिटिव अलग और OH नेगेटिव अलग से। ठीक है, अब इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो सभी अक्षारक जल में घुलनशील नहीं होते, केवल कुछ ही अक्षारक जल में घुलनशील होते हैं, और जो अक्षारक जल में घुलनशील होते हैं उनको आप अक्षार कहते हो, मतलब एल्कली कहते हो। जो अक्षारक आपके जल में घुलनशील होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एल्कली होते हैं, अक्षार होते हैं। अब देखिए अम्ल एवं अक्षारकों में समानताएं क्या क्या होती है। सभी अभिक्रियाओं के अंदर अम्ल H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करता है और अक्षारक OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में अम्ल H पॉजिटिव आयन उत्पन्न करता है और अक्षारक है वो OH नेगेटिव आयन उत्पन्न करता है। अब उसके बाद आपको करना है पीएच स्केल। क्या होता है पीएच स्केल? किसी भी अम्ल या अक्षार को पहचानने के लिए जिस चीज का यूज किया जाता है वो होता है पीएच स्केल। आम शब्दों में कहें तो अम्ल या अक्षार को पहचानने के लिए एक चीज होती है पीएच स्केल। लेकिन एक्चुअली में क्या करता है पीएच स्केल? पीएच स्केल विलयन के अंदर H पॉजिटिव आयंस की सांद्रता को मापने का काम करता है। H पॉजिटिव आयंस की सांद्रता को मापने का काम करता है। जहां पर H पॉजिटिव ज्यादा है वहां पर अम्ल को प्रदर्शित करेगा, जहां पर H पॉजिटिव आयन कम है वहां पर अक्षार को प्रदर्शित करेगा। अम्ल का पीएच स्केल के अंदर P का जो अर्थ है वो क्या होता है, पोटांश। पोटांश मतलब शक्ति, पावर। किसकी पावर? H पॉजिटिव आयन की पावर। तो इसका मतलब आपका जो पीएच स्केल है वो क्या करता है, H पॉजिटिव आयन की पावर को सेव करता है, मतलब H पॉजिटिव आयन की पावर को मापता है। अब उसके बाद देखिए पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है। ये 0 से लेके सिर्फ 14 तक की ही मान रखता है, 14 तक की ही वैल्यू रखता है, जिसके अंदर 7 की वैल्यू पर ये उदासीन प्रकृति को शो करता है, मतलब उदासीन प्रकृति को दिखाता है। इस पीएच पर, मतलब अगर किसी का पीएच मान 7 है तो इस पीएच पर ना तो वो केमिकल, ना वो रसायन, ना तो वो अम्ल होता है और ना ही अक्षार होता है। अगर पीएच मान 0 है तो वो क्या है, 0 है या 7 से नीचे है तो वो क्या है, आपका अम्ल है। और अगर वो मान 7 से लेकर 14 के बीच में है तो वो क्या है, आपका अक्षार। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे पीएच मान घटता चला जाता है वैसे वैसे आपका जो अम्ल है वो और भी स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। मतलब जैसे जैसे आपका जो पीएच मान है वो 7 से 0 तक आता है वैसे वैसे ही वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर प्रबल अम्ल की ओर बढ़ता चला जाता है।
जीरो पर सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल पाया जाता है। जीरो पर पाए जाने वाले अम्लों में से एक अम्ल होता है आपका HCl। ये एक कॉमन एग्जांपल है HCl, जिसको आप एसिड बोलते हो या फिर HCl आपका बहुत ही ज्यादा तेज अमल होता है। ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये आपको जला सकता है, आपके हाथ को जला सकता है। अब देखिए उसके बाद पीएच मान में एक्चुअली में होता क्या है। पीएच मान 7 से लेकर 0 तक वहां पर अम्लीय प्रकृति को बढ़ाता है, और 7 से लेकर 14 तक क्या करता है, अक्षारीय प्रकृति को बढ़ाता है। मतलब ये क्या है, 14 पर कौन सा होता है, 14 पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस आपको मिलता है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब सबसे ज्यादा प्रबल अक्षारक आपको यहाँ पर मिलता है। अब उसके बाद देखिए H पॉजिटिव आयंस, देखो 7 से लेकर जब 0 तक आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, H पॉजिटिव आयंस की जो सांद्रता है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन 7 से लेकर 14 तक की आयंस में क्या आती है, कमी आती है। तो इस वजह से जहां पर H पॉजिटिव आयंस ज्यादा होंगे वहां पर अम्लीय प्रकृति ज्यादा होगी, जहां पर H पॉजिटिव आयन कम होंगे वहां पर कैसी प्रकृति पाई जाएगी, आपको बेसिक प्रॉपर्टी या फिर अक्षारीय प्रकृति आपको वहां पर मिलती है। ठीक है। अब देखिए आपके दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व होता है। जो आपका पीएच मान है ये आपके दैनिक जीवन को भी अफेक्ट करता है, आपके दैनिक जीवन में भी यूजफुल है। सबसे पहले देखिए जो आपका पेड़ पौधे हैं, आपके जो पशु है, ये भी पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। मतलब अगर आपका शरीर है, आपके शरीर से ही लेके चलते हैं आपका एग्जाम्पल, आपका जो शरीर है आपके शरीर का जो पीएच मान है वो 7.0 से लेके 7.8 तक ही होता है। अगर इससे ऊपर या नीचे होता है तो आपका शरीर काम करना बंद करने लगता है। अब उसके बाद आपका अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा में क्या होता है, पीएच का मान 5.6 तक ही होता है। मतलब देखो 5.6 7 से नीचे है, 7 से क्या है, कम है। तो 7 से कम होने की वजह से कैसी है, अम्ल की प्रकृति क्या करती है, प्रदर्शित करती है। इसका बहुत ही ज्यादा गहरा असर पड़ता है आपके जो तालाब हैं, नदियां हैं, उनमें रहने वाले जलीय जीवों के ऊपर उनका असर पड़ता है। आपकी फसल है और भी कई जगह पर इनका अम्लीय वर्षा का असर होता है। अब उसके बाद मिट्टी का पीएच, किसी भी फसल को उगाने के लिए एक पर्याप्त पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का, एक अच्छा पीएच मान होना चाहिए मिट्टी का। इसीलिए अलग अलग मिट्टी पे अलग अलग तरह की फसल उगती हैं, क्योंकि हर एक अलग अलग जो मिट्टी होती है उनका पीएच मान क्या होता है, अलग अलग होता है। अब उसके बाद आपका शरीर, आपके शरीर में भी पीएच का बहुत ही ज्यादा रोल है। जैसे अभी मैंने ऊपर भी बताया कि भाई आपके शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7.0 से 7.8 होता है। आपका जो रक्त है उसका पीएच मान 7.3 से 7.4 होता है, लगभग उदासीन के बराबर आता है। मुंह का जो पीएच मान है वो 5.6 के आसपास है। अगर आपके मुंह का पीएच मान इससे कम होता है तो आपके दांत खराब होने लग जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात, मैंने बताया था कि जो HCl है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होता है जो आपको जला तक सकता है। लेकिन प्रकृति देखिए, आपका जो पेट है उसके अंदर HCl HCl प्रोड्यूस होता है, प्रोवाइड करवाया जाता है। किसके लिए, भोजन को पचाने के लिए। आपका पेट है, आपका स्टमक है, स्टमक के अंदर HCl स्क्रीट होता है। HCl नाम का जो अम्ल है वो बनता है किसके लिए, भोजन को पचाने के लिए। भोजन को पचाने के लिए इस HCl की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। अब अगर अपच के कारण, मतलब जब आप कुछ तला हुआ खा लेते हैं या कुछ ज्यादा खा लेते हैं या कोई फास्ट फूड खा लेते हैं तो आपको अपच की बीमारी हो जाती है। अपच के अंदर क्या होता है, आपका जो स्टमक है उसके अंदर HCl एक्स्ट्रा हो जाता है, अमल एक्स्ट्रा हो जाता है, मतलब जरूरत से ज्यादा हो जाता है। अब जरूरत से ज्यादा होता है ये तो वैसे भी हानिकारक है। तो आपके पेट में अगर ये जरूरत से ज्यादा है तो क्या करेगा, जलन और दर्द उत्पन्न करेगा, आपको पेन होगा, आपको स्टमक पेन होगा, एसिडिटी होगी। तो एसिडिटी को रोकने के लिए आप क्या करते हो, एंटासिड का यूज करते हो। जैसे इनो, इनो लेते हो आप, और भी बहुत सारे चीजें आती हैं जो इनो की तरह काम करती हैं, जिससे क्या होता है,
आपका जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ HCl है उसको वो उदासीन कर देता है, उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है एंटासिड, आपका जो आपके पेट में जो HCl बढ़ा हुआ है इस HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसकी जो जरूरत के हिसाब से जो आपकी वैल्यू है उसको बरकरार रखता है। अब उसके बाद पौधे एवं पशुओं द्वारा आत्मरक्षा के लिए भी जो रसायन उत्पन्न किए जाते हैं वो भी अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे नेटल का पौधा, ये एक कांटेदार पौधा होता है जिसका कांटा लगने की वजह से आपको जलन होती है। मधुमक्खी का डंक, जब आपको कोई मधुमक्खी डंक मार देती है तो आपको बहुत ही ज्यादा जलन होती है, वहां पर थोड़ी सूजन भी आपको महसूस होती है, वो भी किस वजह से होता है, इसके द्वारा छोड़े गए अमल से। उसके बाद है चींटी का डंक, चींटी के डंक में भी अमल पाया जाता है, ये भी अपनी रक्षा के लिए ही आपको जब काटता है तो आपके शरीर में वो अम्लीय रसायन उत्पन्न करता है। आशा करती हूँ आपको इतना समझ आया होगा। इससे अगला पार्ट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसमें देखिए जो ये पीएच स्केल है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पीएच स्केल की जो वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप उनको ध्यान से याद कीजिएगा। उसके बाद जो आने वाली जो वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।